हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंकुर एंड यू आर वाचिंग अंकुर पांडे यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 12 की मैथ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सोल्व। सो गाइस, ये जो एक्सरसाइज 5.2 है ना, इसके 1 से लेके 8 क्वेश्चंस तक मैंने बहुत पहले ही करा दिया था, ठीक। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है और ये 10 है ना, वो मैं तब कराऊंगा जब मैं एक्सरसाइज 5.1 करवा दूंगा, ठीक। तो मैंने एक्सरसाइज 5.1 तो सोल्व करवा दी है, ठीक। तो अब ये दो क्वेश्चंस बाकी थे, इन दोनों को भी आप देख लीजिए एक बार, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर x माइनस 1 और जो x है बिलोंग कर रहा है r इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इसमें हमें कह रहा है कि जो फंक्शन है ना, वो प्रूव करो ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने कहीं किया नहीं था, ठीक। अब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले निकालना है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल है ना, तो आप निकालोगे LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। तो देखिए इन दोनों को हम निकालेंगे। देखिए आप यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सबसे पहले हम निकालेंगे LHD, ठीक। उसका फॉर्मूला है ये, और फिर निकालेंगे हम RHD, ठीक, और उसका है ये, ठीक। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक, एट x इज इक्वल टू 1, ये जो x इज इक्वल टू 1 है ना, और ये 1 कहाँ यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे a की जगह पे, ठीक। a इज डिनोट कर रहा है 1 से, जो भी दिया होगा आपको किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डेरिवेटिव है, उस पर हम ये होता है हमारा a, ओके। तो ये दोनों इक्वल अगर आ गए तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, डिफरेंशिएबल है, ठीक। टू प्रूविंग डिफरेंशिएबल, प्रूव करने के लिए आया कि डिफरेंशिएबल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे तभी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। तो हमें यहाँ पे यही प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। तो चलिए सोल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ओके। तो ये निकालेंगे, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या मैंने अभी बताया था, लिम h चेंज टू 0, ठीक, ये होता बताया था। और ये भी बताया था FA माइनस H माइनस FA अपोन में माइनस H, ओके। ये मैंने आपको भी बताया था क्या करने के लिए, LHD निकालने के लिए। तो A क्या है, A माइनस H, A क्या डिनोट करता है, एट x इज इक्वल टू 1 को, ओके। जो भी चीज़ आपको दी होगी तो वो A होती है। तो देखिए सबसे पहले हम वैल्यू रख देते हैं A की, L लिम H चेंज टू 0, ये कितना है 1 माइनस H, ठीक। और ये देखिए A, यहाँ पे भी A है, इट मीन्स क्या, यहाँ पे भी हम 1 लिख देंगे अपोन में माइनस H, तो यहाँ पे हमने माइनस H लिख दिया। अब गाइस क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे जो फंक्शन के अंदर ये वैल्यू रखेंगे, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो है वो fx ही तो है, ये जो 1 माइनस H है वो किससे बिहेव कर रहा है, x ही तो बिहेव कर रहा है। तो जो हम यहाँ रखेंगे और वो हमें क्या वैल्यू देगा, ये चीज़ देगी। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए ये जो फंक्शन है हमारा क्या है, मोड के अंदर x माइनस 1, ठीक। और अगर हम ये निकालना चाहें 1 माइनस H, ठीक, ये निकालना चाहें तो ये कैसे निकलेगा, इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू। तो देखिए x की जगह पे क्या डाल देंगे, मॉडुलस है तो x की जगह पे 1 माइनस H, और ये देखिए माइनस 1 है तो माइनस 1, ऐसे का ऐसे। और देखिए ये जब कैंसिल हो जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, ओनली H, ठीक। और ये मॉडुलस के अंदर है ओनली H, ठीक। तो जब ये मॉडुलस के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव H, ठीक। तो आप चाहे तो इसकी पूरे की जगह जो है लिम H चेंज टू 0, ये जो F1 माइनस H है ना, उसी को तो हमने देखे वहाँ पे सोल्व करके क्या आया था H, तो इस पूरे की जगह पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं H, ओके।
तो ये माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन। ऐसे ही जैसे हमने ये निकाला था F1 माइनस एच, ऐसे ही F1 निकालेंगे गाइस, तो कितना होगा देखिए, F1 निकालेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, x की जगह पे 1 माइनस फिर 1 यहाँ पे है, तो ये रखा तो सोल्व किया, कितना आया 0। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे 0 आ गया। और ये माइनस एच, इसको जब आप सोल्व करोगे गाइस, यहाँ पे सोल्व करिए, देखिए लिम h चेंज टू 0 करेंगे तो आएगा हमारा h अपॉन में माइनस एच। मैंने आपको बताया था कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, तो ऐसे आप देखिए, ऐसे काट दीजिए तो बचा कितना -1। और जब हम ऐसे सिचुएशन को सोल्व करते हैं, अब ये -1 आया ना, सॉरी मैं काट दिया, और आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, h चेंज टू 0 -1, ठीक, ये यही तो है, ये इक्वल में मत लिखिए, सोल्व करने पे ये आया, तो ये ऐसे ही तो है। और कांस्टेंट और नीचे अगर लिमिट है तो क्या आ जाता है -1, ठीक, तो ये आ गया हमारा क्या, -1। LHD का आंसर कितना आया, -1। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे गाइस, RHD, ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे साइन ये फॉर्मूला है, ओके, तो ये याद रखना आप। तो देखिए लिम h चेंज टू 0, h चेंज टू 0, f a प्लस h, वहाँ माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, और f a अपॉन में h, ओके। तो ये अब हम ये निकालेंगे, तो देखिए लिम h चेंज टू 0, a कितना है था हमारा 1 प्लस h माइनस में f1 अपॉन में h, ठीक, तो ये हमने लिखा। अब हमें ये निकालना है, फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारा मॉडुलस के अंदर x -1, तो जैसे ऊपर क्या था हमने वही करेंगे। अब हमें निकालना है f प्लस 1 प्लस h, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस h -1, ठीक, तो मॉडुलस मोड के अंदर है, माइनस से कट गया तो कितना आएगा h, तो इसकी जगह पे आप लिख दीजिए लिम h चेंज टू 0, इसकी जगह पे लिखोगे आप क्या, h, ठीक, तो यहाँ पे आपने भी लिख दिया क्या, h। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये भी आएगा 0 अपॉन में h, ठीक, तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा h अपॉन में h, इट मीन्स क्या 1, ठीक, तो इसके यहाँ पे 1 है, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, RHD हमारा आ रहा है 1, और LHD हमारा आ रहा है -1। इट मीन्स क्या, LHD डज नॉट इक्वल टू RHD। सो जो फंक्शन है हमारा x -1 वो क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पर। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी की तरह है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए अच्छे से। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया था, बस फर्क इसमें क्या है, उसमें मॉडुलस फंक्शन था और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, जैसे मान लो जैसे यहाँ x है, यहाँ पे आप मान लो कोई कांस्टेंट है 2, तो इसको जब ये इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर आता है ना तो हो जाता है वो 2, ठीक। ऐसे ही अगर 2.1 है, ठीक, तो क्या करेंगे, इसका क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, छोटा वाला, मतलब 2 पॉइंट है ना, वो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के जो आगे के वैल्यू है ना वो सारी हट जाएंगी, सिंपल जो है वो आ जाएगा। इसका नाम क्या है गाइस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये है मतलब नाम जो है उसके उल्टा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू, और ये जो है बड़ी वैल्यू, इसमें ये जो 2.1 है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, 2 से 3 के बीच में, ठीक, 2 से 3 के बीच में ही तो है। तो हमें क्या लेना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारी 2, ठीक। अगर यहाँ पे मान लो अगर 2.999 है तो ये भी
ये जो 99 है वो कितना करीब है, एकदम बहुत करीब है 3 के, 3 के एकदम नज़दीक में है। इसमें कुछ 1 और ऐड कर देंगे तब वो 3 हो जाएगा एकदम कम्प्लीटली। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है कि जो 999 है वो हट जाएगा और सीधा जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू। और ये देखिए ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, ये 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, तो हमें 3 नहीं लिखना, नाम है इसका ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट से हम यही समझते हैं ना जो बड़ी वाली है, तो 3 हमारा बड़ा है लेकिन हमें नहीं लेना, हमें 2 लेना है क्योंकि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो हो जाएगा ये 2, या फिर ऐसे समझ लीजिए ये पॉइंट के जितने भी हैं वो हट जाएंगे, जो है वो आ जाएगा। ऐसे ही 4.0001 है। ठीक, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 4। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में वही करना है, हम निकालेंगे क्या, डिफरेंशिएबल नहीं प्रूफ करना है हमें, और इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, वही करेंगे, LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे। ठीक, इक्वल आ गया तो इक्वल आएगा ही नहीं, हमें प्रूफ क्या करना है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो निकालते हैं सबसे पहले LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए फॉर्मूला क्या बताया था, लिम h चेंज टू 0 f a माइनस एच। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एट द पॉइंट दो हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक, और यहाँ पे दो हैं, एक पे भी चेक करना है, दो पे भी। ठीक, तो दो क्वेश्चन हो गए ये। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, एफ ए अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस एच, क्योंकि हम निकाल रहे हैं LHD। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब वैल्यू लिख दीजिए ए की, h चेंज टू 0। आप यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस एच, और यहाँ पे 1, ओके, और यहाँ अपोन में माइनस एच। ठीक, ये अब गाइस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फंक्शन क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, अब हमें निकालना है ये, इसका मतलब क्या, f1 माइनस एच, और जब हम x की जगह पे 1 माइनस एच रखेंगे ना, तो गाइस इससे आप क्या समझते हो, 1 माइनस एच से, 1 माइनस एच से हम ये समझते हैं कि जो 1 के अंदर से हम कुछ घटा रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं। ठीक, यही हम समझते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और कुछ इतनी भी लंबी वैल्यू नहीं माइनस करें, हल्की सी वैल्यू, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं पे 0 है और ये है 1। ठीक, और 1 से ये है 1। ठीक, हम क्या चाहते हैं, 1 से हल्का सा छोटा, वो इतना नज़दीक होगा। ठीक, यहाँ पे तो 1 माइनस एच, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने आपको क्या बताया था, 1 से हल्की सी छोटी, इट मीन्स क्या, जो पॉइंट 1 में आप कुछ भी माइनस करोगे तो वो हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। अगर आप हल्का सा माइनस कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 0.999, मतलब 1 के एकदम नज़दीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आएगा आपका ये 0.999। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये ऐसे है, जब ये बाहर आएगा, ठीक, तो ये जो 999 है वो हट जाएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कितने है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो मैंने क्या बताया था, छोटी वाली लेनी है। तो ये क्या है, 0, तो हम यहाँ पे रखेंगे, इसका जो है आंसर क्या आएगा, लिम h चेंज टू, इसकी जगह पे 1 माइनस एच की जगह पे आएगा 0। समझ आया, ये 0 कैसे हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कारण। ओके, 1 माइनस एच, कुछ हम घटा रहे हैं एक में से, जब हम एक में से कुछ घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.99 हो जाएगी, छोटा ही माइनस करेंगे तो ये होगा। और मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में छोटी वाली पॉइंट के जो भी हैं वो हटा दो। ठीक, बचा क्या, 0, तो 0 आ गया इसका आंसर। ओके, अब ऐसे ही गाइस अब यहाँ पे अगर 1 प्लस एच होता, इट मीन्स क्या, 1 में कुछ हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो जब 1 में कुछ ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा इधर। ठीक, 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, चाहे कुछ मतलब 1 के कितना ही नज़दीक हो, 1.00001 हो। ठीक, तो है तो 1 से बड़ा ही ना, तो इसका मतलब क्या, अभी आएंगे हम उस पर। ठीक, पहले आप ये समझ गए होंगे आई होप। ओके, तो इस f1 माइनस एच की जगह पे ये 0 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कारण ये 0 यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 0। अब देखिए ये है 1, अब यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो उसका 1 ही आएगा। ओके, यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 रखोगे तो उसको सोल्व करोगे तो 1 ही आएगा, इसके आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो ये 1 है, तो सिंपल यहाँ पे आप लिख दीजिए 1। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, h।
ठीक। अब देखिए, अब यहाँ मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बचना चाहिए। ठीक, तो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। ठीक, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे हम, मैंने क्या बताया था, 0 नहीं होना चाहिए और कुछ और कर सकते हैं हम, तो वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे है -1/h। अब हम क्या करें इसमें, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे हम सीधा वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो जैसे वैल्यू रख दी तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, इनफाइनाइट वैल्यू। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया है सोल्व, क्योंकि जो वैल्यू है वो आनी चाहिए फिनिट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट वैल्यू भी आ गई। इट मीन्स क्या, जो फंक्शन है हमारा डिफरेंशिएबल है ही नहीं। लेकिन गाइस हम RHD भी निकाल देंगे ताकि टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। ओके, तो RHD निकाला हमने। यहाँ पे RHD का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है RHD का फॉर्मूला, लिम h चेंज टू 0 fa प्लस h माइनस fa, ठीक, अपॉन में h। ठीक, ये बताया था मैंने। तो अब देखिए, अब यहाँ पे a कितना है, पहले लिख लेते हैं, लिम h चेंज टू 0, a है हमारा 1 प्लस h, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1 अपॉन में क्या, h। ओके, अब देखिए, अब 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 1 में कुछ ऐड करेंगे तो जो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, और इतना भी लंबी वैल्यू नहीं ऐड कर देंगे कि 30 वैल्यू ऐड कर दे हो गया 31, इतनी लंबी वैल्यू नहीं, 0 पॉइंट में आना है, पॉइंट ऐड कर रहे हैं। ठीक, बहुत नज़दीक 1 के। तो देखिए, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.0001 समथिंग कुछ भी है। ठीक, तो हम जो फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इट मीन्स क्या, ये है। तो जब इससे बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1। ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, ये लाई कर रही है 1 से 2 के बीच में। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होता है, इस नाम का उल्टा होता है। नाम तो उसका ग्रेटेस्ट है, इट मीन्स क्या, बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, इट मीन्स क्या, 2 लेंगे, लेकिन ये उल्टा है, मैंने बताया ना। तो इसकी जगह 1, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक, तो 1 हो गया। ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये जो 1 प्लस h है ना, आप इस 1 प्लस h की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक, और f1 तो 1 ही होगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये हो गया आपका h। अब देखिए, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये तो अच्छी बात आ गई यहाँ पे। तो देखिए, लिम h चेंज टू 0, 1 में से 1 गया कितना, 0 अपॉन में h। अब ये देखो, जो h है वो किस में चेंज हो रहा है, 0 में। तो यहाँ पे आप 0 लिख देते हो तो क्या बात होगी, आप बताओ क्या सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते, ये भी वैल्यू सबसे पहले हमने क्या रखा, सबसे पहले यहाँ पे आया 0। अब 0 से कुछ भी डिवाइड करो, अगर न्यूमरेटर में 0 और नीचे कुछ भी हो तो इट मीन्स क्या, आंसर क्या आ जाता है, 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का आंसर आ रहा है 0 और यहाँ पे आ रहा है इनफिनिट। ठीक, नॉट डिफाइंड। इट मीन्स क्या, कि हमारा ये दोनों इक्वल नहीं है। आप लिख देना LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि यहाँ पे देखो h चेंज टू 0 है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये फंक्शन हमारा इन्फिनिट भी तो हो रहा है, और इन्फिनिट दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इट मीन्स क्या, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। ये तो उल्टा हो गया, क्वेश्चन के जो हमें प्रूव करना है वो तो प्रूव ही नहीं हो रहा। तो गाइस, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या आया, 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, h को चेंज करोगे 0 में, तब करोगे ना। तो अब यहाँ पे आप मान लो 0 है, सबसे पहले 0 है और नीचे h है, और h क्या हो सकता, अभी कुछ नहीं है, तो अभी आप ऐसे 0 डाल दो। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। ओके, आई होप। और कभी भी जो वैल्यू है ना, ये इन सभी फंक्शनों की, वो कभी भी इनफाइनेट नहीं होनी चाहिए, फाइनेट होनी चाहिए, जिनकी अंदर आए। ठीक, कोई नंबर हो। इनफाइनेट का मतलब क्या है, कुछ पता चल रहा है आपको, कितनी लंबी वैल्यू है। ठीक, 1.1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा। ओके, तो ये बात है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आया होगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको क्वेश्चन समझ आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।